निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे, पूछे लोग हजार। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 30 जनवरी 2026 है और दिन शुक्रवार का है। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो आपके पास में 1 तारीख तक का अवसर है आमने सामने बैठकर कुंडली विश्लेषण करवाने का। हम आपके शहर मुंबई में रहेंगे 1 फरवरी तक। तो इसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि महाभारत के 15 योद्धा जिन्हें मायावी और रहस्यमयी माना गया था वे कौन हैं। कल हमने 7 योद्धाओं की बात की थी, शेष बचे योद्धाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। संवत 2082 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह के 11:10 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगी। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय में 1:27 से 2:57 तक। यात्राओं की बात करें तो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करने हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु जौ का उपयोग कर फिर आप अपनी यात्रा के लिए बाहर निकलिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, रोचक महापुरुष योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, शंख योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राज योग और पराक्रम योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके क्या रत्न धारण करने चाहिए, आपके बिजनेस से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है, या ये कहा जाए मेहनत बहुत करते हैं पर लोगों के षड्यंत्रों में लगातार फंस रहे हैं, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, क्या ऐसा करें कि जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकें। तो इन सभी जानकारियों के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर कुंडली विश्लेषण के लिए, टेलीफोनिक कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है और यह स्थिति ना ही सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट में लाभ देने वाली है पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, आपको भी बड़ी उछाल का इस समय हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और विशेष मेहनत जो अगर कोई नए प्रोजेक्ट पे आप कर रहे हैं, कोई नए इस समय में क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेके आने में कर रहे हैं, तो उसमें आपको फायदा जरूर देखने का मौका मिलेगा। यह भी कहा जा सकता है जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, मंथ एंड आने से पहले अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसके लिए यहां पर मेहनत कर रहे हैं, तो ये स्थिति अवश्य ही आपका साथ निभाएगी। यहां पर यंगस्टर्स जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कंसंट्रेट करने का मौका भी मिलेगा और सही लोगों का इस समय में मार्गदर्शन मिलने से, टीचर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हो सकते हैं, इनका सपोर्ट मिलने से भी काफी ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। गृहिणी है तो संतान से इस समय में विशेष तौर पर लगाव या प्रेम बहुत ज्यादा महसूस होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है पर इस समय में डिससैटिस्फैक्शन दिन की हाईलाइट है। यह कहा जाए कि कुछ भी करता हूं पर संतुष्ट नहीं हूं, जो है वो पर्याप्त नहीं है। कहा जाता है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं। यही स्थिति आज के दिन आपकी है। दूसरे को दूसरी गाड़ी में देखते हैं तो महसूस करते काश ये ले ली होती, साइकिल चलाते हैं तो महसूस करते हैं काश थोड़ी अच्छी साइकिल उस व्यक्ति के जैसी होती। हर जगह पे कांस्टेंट कंपैरिजन जो है ये आज के दिन आपके दिन में विष घोलने का भी काम करेगा और आपकी मानसिकता पर भी प्रभाव डाल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान रखिएगा, बिना बात के विवादों में उलझने से बेहतर है अपने काम से काम लगाएं तो बेहतर रहेगा, सफल रहेंगे। वहीं व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, सामने वाले को चीट करके या फिर
हिडन कॉस्ट बता करके यहां पे परेशानी आपके लिए बन सकती है। थोड़ा सोच समझ करके डीलिंग कीजिएगा। यहां पे जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। मार्केट में गुडविल बनी रहेगी, इज्जत बनी रहेगी। यहीं जो व्यापारी वर्ग अगर कोई बड़ी मशीनरी से संबंधित इस समय में परचेज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेगोशिएशन के लिए अभी रूम खुला है। इतनी जल्दी डील को लॉक इन करने की गलती ना करें, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको बेहतर डील यहां पर जरूर मिल सकती है। वहीं गृहिणी है तो आप ऐसे समय में अपनी सेहत, अपने जीवन साथी की और बच्चों की सेहत को लेकर के कुछ विशेष तौर पर परेशान जरूर नजर आने वाली हैं। हो सकता है कि कोई नए मेडिकेशन को आप उपयोग करना चाह रहे हैं या फिर ऑल्टरनेट मेडिसिन की ओर इस समय में जाना चाह रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट जो है वो अभी के लिए नहीं दिख रहा है। यह आपको परेशान कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जम करके पैसा भी कमाएंगे और जम करके लोगों से इस समय में मेल मुलाकात करने का मौका भी होगा। अच्छे इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढने बाहर निकले हैं तो मान करके चलिए कि आज के दिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको जरूर देखने का मौका मिलेगा जिस पर दिल आ जाए। मैं अक्सर कहता हूं, कभी भी इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो चाहे आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर जेब अभी अलाउ नहीं करती, तो ऐसे में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके भी उस दिशा तक आगे बढ़ा जा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर पहले ही गोते में सागर में डूबना है तो परेशानी तो जरूर देखने को मिलेगी। यहीं खाने पीने को लेकर के बहुत संतुष्टि यहां पर रहने वाली है और घर परिवार का समर्थन ये विशेष तौर पे आपको अपने काम में, चाहे व्यापार है या नौकरी है, इसमें मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पे नजर आएगा। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, समाज में मान सम्मान कहें, प्रतिष्ठा कहें, यह आपको यहां पर प्राप्त हो सकती है। यह कहा जा सकता है कोई बड़ा रिकग्निशन है वो आपको यहां पर मिल सकता है। गृहिणी है तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि ज्वेलरी से संबंधित अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट था तो वो यहां पर होता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा आपके लिए 70-72% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में मांगलिक कार्यों को लेकर के खर्च कहें, ये कुछ ज्यादा करते हुए आप नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित भी अगर कोई खर्च है तो ईगो में आकर के ज्यादा खर्च कर बैठना, सामने वाले ने कह दिया सर ये आपके पॉकेट के बाहर है, तो आपने अब ठान ली कि अब करूंगा तो यही करूंगा, तो ये स्थिति इस समय आ सकती है। यहां पर थोड़ा आपको संभलना चाहिए, थोड़ा ईगो को इन चेक रखिएगा, फालतू के खर्च करने से परहेज कीजिएगा। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति और विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं, नींद पूरी ना होने के कारण फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड आप इस समय में ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, पुराने कोई किए गए कार्य थे या पुराने कोई कमिटमेंट्स दिए गए थे जो अब खोखले साबित हो रहे हैं, उनको लेकर के डर और भय का माहौल भी आपके कैरियर पर इस समय में मंडरा रहा है। यहां पर ये अपने माथे पर शिकन मत आने दीजिएगा, वरना लोग इसको भांपते ही आपका दुरुपयोग करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां यात्रा अगर करना चाहते हैं, विशेष तौर पे अगर ये यात्रा आपके बिजनेस से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, तो अभी के लिए परहेज कीजिएगा क्योंकि इस यात्रा से डायरेक्ट फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में खाने से संबंधित विशेष तौर पे अरुचि कहें या फिर दूरी कहें ज्यादा महसूस हो सकती है। खाते हैं तो मन नहीं लगता है या फिर स्वाद नहीं आता है, कुछ चटपटा खाने की इच्छा है, घर में जो किया जाता है उन सभी चीज़ों से परेशानी इस समय में आपको महसूस हो सकती है। ये कहा जा सकता है एक डिससैटिस्फैक्शन की भावना है घर परिवार से संबंधित, ये यहाँ पर हावी कुछ ज़्यादा आप पर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 70-72% तक पॉजिटिव है। ये आपके काम पे विशेष तौर पर आपको कंट्रोल देने वाला है। एक स्ट्रैटेजिक मोमेंट है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मोमेंटम जो आपके काम का है वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। यात्राओं से भी लाभ कमाएंगे तो वहीं आपके शत्रु जो है उन पर भी इस समय में आप हावी ज्यादा नजर आएंगे। यह कहा जा सकता है जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उसका तोड़ अब यहां पर आपको मिल चुका है।
यहीं विवाह संबंध का तय होना यंगस्टर्स के लिए ये खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, और घर परिवार में मेहमानों का आना ये विशेष तौर पे घर के माहौल में चार चांद जरूर लगाएगा। अब ऐसे समय में गृहिणी है तो आपके लिए भी कहूंगा, कहीं ना कहीं से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहें या फिर कोई उड़ती हुई खबर कहें, अफवाह कहें, वो सुनने से आपको फायदा जरूर मिल सकता है। जो अभी तक आपको नीचा दिखाना चाहता था उसको नीचा दिखाने का मौका यहां पर आपके पास में होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, मार्केट में जो पैसा दिया है या उधार किसी को दिया है जो वापस लौटा नहीं रहा है, उससे संबंधित अगर इस समय में आप कार्रवाई करते हैं या फिर आमना सामना हो जाए तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, आपका अटका पैसा आपको वापस मिल सकता है। वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार इस समय देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, और विशेष तौर पर इस स्थिति का अगर फायदा उठाने की बात है, विचार आपको यहां पर करना चाहिए कोई बड़े काम के लिए, या ये कहा जाए कोई नए प्रोजेक्ट के लिए, आने वाले महीने से संबंधित प्लानिंग के लिए। जो आपके पास में लिक्विडिटी है, या ये कहा जाए इस समय में जो आपके पास में पेमेंट आने वाला है किसी पॉलिसी का, उससे संबंधित कहां इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी सही दिशा होगी, किस जगह पर इन्वेस्ट करने से मल्टीप्लाई करने का मौका मिलेगा, इस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। यहीं सामाजिक संबंध कहें, ये इस समय में बेहतर होते नजर आएंगे। समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और लोकप्रियता बढ़ेगी। ऐसे समय में संपत्ति से संबंधित अगर कोई विशेष निर्णय लेना चाह रहे हैं तो पिताजी का जरूर आपको समर्थन देखने को मिलेगा, या ये कहा जाए इस समय में पिताजी का मार्गदर्शन जो है, उनका सर्कल जो है, उसका यहां पर फायदा आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति जरूर कुछ बातों को लेकर के असहज महसूस कर सकते हैं। ये कहा जाए इस समय में अचानक से कुछ बदलाव है प्रोजेक्ट्स में, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स चेंज है, उससे संबंधित इस समय में अकोमोडेट करने के लिए कुछ प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा, पर इस प्रेशर को झेलना इस समय में आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। अपनी जॉब से संबंधित प्रमोशन की स्थिति का आपको यहां पर फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा, लोगों के बीच में, समाज में इस समय में ख्याति प्राप्त होगी, लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रशंसा भी प्राप्त होगी। और यंगस्टर्स जो विशेष तौर पर आज के दिन कोई एग्जाम देने का प्रयास करने वाले हैं, आपके लिए स्थिति बड़ी फायदेमंद बन सकती है। यहां पर ऑफ व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक आपके लिए यहां पर फायदेमंद है, पॉजिटिव है। लक फैक्टर यहां सपोर्ट कर रहा है। यहां पर ऐसी स्थिति में यह कहा जाए धार्मिक आस्था जो है ये चरम पर है। पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लक का अब्यूज नहीं करना है। यह कहा जाए कि भाग्य भरोसे ही बैठ गए हैं कि बस सुबह से आज के दिन मेरा लक मेरा साथ निभा रहा है, 2 काम मेरे अच्छे हो गए, बिना बोले मेरा काम हो गया, पैसा आ गया, तो अब मैं पैर पे पैर धर आराम से इंतजार करता हूं कि काम आराम से होते रहेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में जितना कर्मठ रहेंगे, जितना कर्म करेंगे, उतना ही फायदा आपको शानदार मिलेगा। पर यहां पर इस बात का भी आपको ध्यान देना है, कई व्यक्ति ऐसे आपके पास में मंडरा सकते हैं, यह कहा जाए आपके समय का दुरुपयोग कर सकते हैं, जो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के कहे जाते हैं। सिर्फ आपके पास में मधुमक्खियों जैसे चिपक जाएंगे और यही सोचेंगे कि फायदा जो आपको मिल रहा है उससे कुछ हिस्सा वो भी कमा लें। अब वो चाहे उधार के माध्यम से भी हो तो वो भी यहां पर मुमकिन हो सकता है, पर यहां पर आपको यह कहा जाए बुद्धि का उपयोग ज्यादा करना है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप कैरियर से संबंधित अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, अचानक से कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो इस समय में थोड़ा इंतजार कर लेना बेहतर रहेगा। ये आउट ऑफ द स्पर मोमेंट जिसे हम कहते हैं, या ये कहा जाए कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, इससे आपको परहेज इस समय में करना चाहिए। यहां गृहिणी जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर काम में आज के दिन परिवार के परेशानियां कहें, कलह कलेश कहें, वो आपका पीछा करने वाले हैं। इससे छुटकारा अवश्य मिलेगा, पर कुछ समय के लिए मानसिक व्यथा कहें, इससे भी गुजरना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 47 डॉट्स हैं। ये नेक्स्ट टू परफेक्शन है।
80 से 85% तक का सपोर्ट है, पर 8th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी दे सकता है जो मूड को डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा। उदास महसूस करेंगे, पर उदास होने के बावजूद अपने काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा इस समय में एक्टिव रहेंगे। और यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं से पैसा भी मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, कोई पुराना किया गया पेमेंट है या तो फिर इस समय में कहा जाए इन्वेस्टमेंट है, उससे लाभ कमाने का मौका आपको यहां पर मिल सकता है। खराब स्वास्थ्य से भी अगर जूझ रहे थे तो उसमें कुछ हद तक बेहतरी कहें या किसी डॉक्टर का इलाज लग जाए तो वो स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में दूसरा पहलू जो इस सिक्के का है वो ये रहेगा कि ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर के कुछ परेशानी सामने आ सकती है। कहीं उधार लिया गया है या फिर उधार दिया है साले साहब को, तो उससे संबंधित इस समय में विचार विमर्श करना परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए आमने सामने अगर हो जाते हैं और पेमेंट की बात कर लेते हैं कि कब तक देने वाले हैं, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 95% तक आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे 5% की कमी पेशी सिर्फ और सिर्फ अष्टक वर्ग के कारण है। बाकी ग्रह स्थिति विशेष तौर पर यहाँ पर आपके लिए लाभकारी है, आपके पक्ष में है। अब ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन की बात कहें, रोमांच चरम पर रहने वाला है। कहीं ना कहीं किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने का मौका भी मिलने वाला है। समाज के बीच या ये कहा जाए किसी सोशल गैदरिंग में ये कहा जा सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी फैमिली साइड में कोई वेडिंग है तो वहां पर जाने का मौका भी सामने प्रस्तुत हो सकता है। बिजनेस पार्टनर से अगर इस समय में किसी विशेष चर्चा के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित यहां पर चर्चा है, तो वहां पर आपको लक फैक्टर जरूर सपोर्ट करेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आपकी वाणी में कुछ कठोरता जरूर सामने आ सकती है। ये स्पष्टवादिता कहें या ये कहें कि बेबाक होकर के हम तो कह देते हैं, आगे अपने आप सामने वाला जाने। तो इस स्थिति से आपको अपने आप को रोकना चाहिए है, क्योंकि ये आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सुख सुविधाएं तो पूरी भोगने का मौका है, उसी के साथ में छोटी छोटी मात्रा में ही सही पर गेन जो है, लाभ है, ये आपको कमाने का मौका है। अब कई व्यक्तियों का यह सोचना होगा कि एक सिंगल शॉट में पैसा आना चाहिए, बड़ा पैसा आना चाहिए जिससे सही हो जाए मेरा ये महीना। इस धारणा को छोड़ करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो ज्यादा फायदा कमाने का मौका रहेगा। हां, ऑब्वियसली ये चीज है कि मेहनत भी थोड़ी ज्यादा लगेगी, पर फायदा आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी प्रेम, रोमांस और रोमांच के रंग में रंगी रहेंगी, और ऐसे समय में घर परिवार का साथ समर्थन भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 70% तक पॉजिटिविटी की है, और विशेष तौर पे 70-72% पॉजिटिविटी का उपयोग जो है ये यंगस्टर्स को करना चाहिए। अगर आप किसी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, किसी इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें जबरदस्त फायदा और सफलता आपको देखने को मिल सकती है। कोई अगर कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तो उसमें भी आपको इस समय में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला यहां पे मौका जरूर मिलेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, कुछ हलचल ज्यादा रहने वाली है ऑफिस में अपने काम से संबंधित, पर इस हलचल के बावजूद भी अच्छी कमाई करने का मौका रहेगा। यह कहा जा सकता है कि जो कहीं कर्ज लिया गया था उसको चुकता करने का मौका भी आपको यहां पर मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लिविंग स्टाइल के ऊपर खर्च करने से ज्यादा बेहतर है कि सिर पर जो कर्ज है पहले उसको उतार दिया जाए। रोगों से राहत की बात घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी करनी चाहिए, और ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर वेरिकोज वेन्स की समस्या से ग्रसित थे, पैरों की मांसपेशियों में अकड़न ज्यादा महसूस हो रही थी, या कोई लिगामेंट से संबंधित परेशानी थी, तो उसमें अब राहत आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, विपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 18% की सपोर्ट है। यहां पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि ख्याली पुलाव पकाना बड़ा आसान है।
सोचना कि मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा, जेब में 100 रुपए नहीं पर करोड़ों का मालिक बनूंगा। जिसके पास में जेब में करोड़ है, मैं अरबों का मालिक बनूंगा। सोचना आसान है, करना मुश्किल है। ऐसे समय में ये ख्याली पुलाव से बाहर निकलिए, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, हकीकत का सामना कीजिए, क्योंकि इस समय में स्ट्रगल और पेशेंस दोनों आपके साथ में है। जो भी काम करते हैं आसानी से यहां पर काम पूरे नहीं होने वाले हैं। मानसिकता जो है वो इस समय में अबेंडेंस की है, पर इस अबेंडेंस तक पहुंचने के लिए पीछे की जो मेहनत है, बिहाइंड द कर्टन्स जो एक्शन है, उस पर कंसंट्रेट करना ज्यादा जरूरी होगा। ऐसे समय में पब्लिक फिगर है या फिर पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप ही के पार्टी के लोग, यही कहा जाए आपके ही जो समर्थक हैं, वो इस समय में आपके विपक्ष में खड़े हो सकते हैं, आपके खिलाफ बयानबाजी भी कर सकते हैं। घर और पारिवारिक माहौल में भी अशांति का कुछ ज्यादा ही इस समय में माहौल देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातें थी जिनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए था, आज के दिन उन्हीं बातों को लेकर के आपके सामने कोई चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, तो वहां पर आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं। यह कहा जाए कि अपनों से कैसे लड़ सकें, अपनों को क्या समझाएं कि किस चीज से गुजर रहे हैं, तो यह स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो यहां पर जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सोच समझ करके विचार विमर्श करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट तो है, पर फिजिकल पेन जिसे कहते हैं, मांसपेशियों में अकड़न, दर्द या फिर ईएनटी से संबंधित कोई परेशानी, वो यहां पर परेशान कर सकती है। और ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अपने मन मर्जी से जो दवाई लेने वाले व्यक्ति हैं ये मत कीजिएगा। डॉक्टरी परामर्श लेकर के दवाई लीजिए, बेहतर रहेगा। ये जो अपने मन से गोली लेने वाले लोग हैं, जो गोली को जेम्स और चॉकलेट समझते हैं, विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा ऐसी स्थिति से। ऐसे ही समय में घर और परिवार में भी किसी ना किसी बात को लेकर के जम करके लड़ाई आज के दिन देखने को मिल सकती है, और ऐसी स्थिति में जितना आप शांत रहें उतना बेहतर है, क्योंकि यहां पे परेशानी आपकी यह है मानसिकता की कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मैंने बहुत त्याग किया, पर मुझे उसका फायदा नहीं मिला, मुझे उसका एप्रिसिएशन नहीं मिला। इस चीज को लेकर के लड़ाई आज के दिन मन और मस्तिष्क में जरूर देखने को मिलेगी। और परिवार के साथ में भी अगर इस बात को सामने लेकर के आएंगे तो परिवार के काफी सदस्य आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। यहां पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चरम पर रहेगा। यहीं मान सम्मान कहें, सामाजिक प्रतिष्ठा कहें, उस पर भी कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव आपको छूटता हुआ नजर आ सकता है। जो यंगस्टर्स रिलेशनशिप में हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, खर्च तो बहुत ज्यादा करेंगे ही, उसी के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं जो स्थिति अपने रिलेशनशिप में किसी और के इंटरफेरेंस की है, या आपके जो पार्टनर है उनके फ्रेंड सर्कल से संबंधित इस समय में कोई अफवाह है, यह आपके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह कहा जा सकता है कि कुछ समय के लिए इस रिश्ते से दूरी बनाने की बात भी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि महाभारत के वो 15 योद्धा जिन्हें मायावी और रहस्यमय माना गया है। एक से बढ़कर एक योद्धा, शक्तिशाली हो, विचित्र किस्म की सिद्धियां हो, चमत्कार हो, इन सभी से संपन्न थे। श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वो किसी से कम नहीं थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन योद्धाओं के मायावी कारनामों ने इतिहास रचा था, और ऐसे में हमने 7 योद्धाओं की बात कल की थी, और आज 8 से लेकर 15वें नंबर तक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं अभिमन्यु से। अभिमन्यु ने माता यानी कि अपनी माता सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी, और माता के गर्भ में रहकर ही उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना भी सीखा था। लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए सीख नहीं पाए क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उनकी माता सुभद्रा सो गई थी। फिर 9वें नंबर पर है शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म। इनका नाम देवव्रत था। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे, जिन्होंने एक श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लिया था। फिर बात होती है दुर्योधन की। अब दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था,
जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से भेदा नहीं जा सकता था, छेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उनकी जांग श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी और इस कारण से भीम ने उनकी जांग पर वार करके उनके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ कर रख दिया था। फिर जरासंध का शरीर ये 2 फाड़ करने के बाद में फिर जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारे में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद में दोनों को वैसे ही ना छोड़ें, एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दे तो ये फिर से सामने नहीं आएंगे। फिर बात होती है बलराम की, सबसे शक्तिशाली। यदि वे महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाते तो सेना की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। दरअसल बलराम का संबंध दोनों ही पक्ष से घनिष्ठ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। कहते हैं कि जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण पुत्र सांब को बंदी बना लिया था तो बलराम ने अपनी हल से हस्तिनापुर की धरती को हिलाकर चेताया था कि यदि समझौता नहीं किया गया तो इस नगरी को उखाड़ करके फेंक देंगे। अब दुर्योधन यहां पे ये कहा जाए इस भूकंप से डर गए थे। फिर 13वें नंबर पर यह सुनने में जरूर अजीब लग सकता है, युद्ध के लिए अर्जुन के बेटे रावण की बलि दी गई थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले शादी कर ले, लेकिन इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार ही नहीं होती क्योंकि शादी के तुरंत बाद उनके पति जो है वो मरने वाले थे। अब इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और रावण से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उन्हें विदा भी किया, रोते हुए विदा किया। और यही रावण और आज देश भर के किन्नरों के देवता माने जाते हैं। फिर एकलव्य, इनका नाम तो सभी ने सुना है कि अगर कोई छात्र हो तो एकलव्य जैसा हो। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिले थे। जरासंध की सेना की तरफ से उन्होंने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी आपको मिलता है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को भी युद्ध करके निपटा दिया था, वरना महाभारत में एकलव्य कोहराम मचा देते। अब एकलव्य के वीर गति को प्राप्त करने के पश्चात उनका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वो कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वो भीम के हाथ से मारा जाता है। और अंतिम नंबर पर शकुनी, मायावी तो अवश्य थे ही, इनके पासे उनकी ही बात मानते थे। युद्ध में शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति भयंकर तरीके से माया का प्रयोग किया था। शकुनी की माया से अर्जुन की ओर हजारों तरह के हिंसक पशु दौड़ने लगे थे। आसमान से लोहे के गोले और पत्थर गिरने लगे थे। कई तरह के अस्त्र शस्त्र सभी दिशाओं से आने लगे थे। अर्जुन इस माया जाल से कुछ समय के लिए तो घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके इसको काट भी दिया था। इसके अलावा भूरिश्रवा, सात्यकी, युयुत्सु, नरकासुर और नरकासुर के पुत्र भगदत्त, ये कई अन्य योद्धा भी हैं जिनका यहां पर जिक्र नहीं कर रहा हूं, पर ये भी मायावी और रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञाता थे। इस तरह हमने देखा कि महाभारत में कई तरह के विचित्र और मायावी योद्धा थे। ऊपर हमें कुछ खास योद्धाओं का ही वर्णन किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर आप इसी से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाहे कोई पुराण से संबंधित कोई जानकारी हो या महाशिवरात्रि आने वाली है, इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो अवश्य ही हमें बताइएगा। ये जानकारी जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे और घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।